चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे? वर्ण वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण क्या है? तो इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं एक प्रयोग की तरफ चलते हैं, इससे कि वर्ण विक्षेपण को अच्छा से समझ पाए। सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्ण विक्षेपण का खोज किसने किया? तो याद रखना है, न्यूटन ने किया। किसने किए थे? न्यूटन। वर्ण विक्षेपण की खोज किसने किए थे? बोलेंगे न्यूटन ने। किसने किए थे? न्यूटन। वर्ण विक्षेपण की खोज किसने किए? क्या बोलना है? किसने किया? न्यूटन। वर्ण विक्षेपण की खोज किसने किया? न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने वर्ण विक्षेपण की खोज किए थे। कब किए थे? वर्ण विक्षेपण की खोज न्यूटन सर ने कब किए थे? तो वर्ण विक्षेपण की खोज न्यूटन सर ने 1666 ईस्वी में किए थे। 1666 ईस्वी में किए थे। और वर्ण विक्षेपण में श्वेत प्रकाश, क्या बोल रहे हैं? श्वेत प्रकाश का इस्तेमाल किए थे। न्यूटन सर ने वर्ण विक्षेपण का जब खोज किए थे 1666 ईस्वी में, उस समय वर्ण विक्षेपण की खोज करते समय श्वेत प्रकाश का इस्तेमाल किए थे। तो श्वेत प्रकाश का जब इस्तेमाल किए थे तो न्यूटन सर को प्रयोग के फलस्वरूप पता चला कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। तो क्वेश्चन पूछेगा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का संयोजन है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मिलने से बना होता है? तो क्या बोलेंगे? 7। श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिलने से बनता है। कितने रंगों के मिलने से बनता है? 7 रंगों के मिलने से। यानी श्वेत प्रकाश 7 रंगों का संयोजन होता है, यानी मेल होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है? बोलेंगे 7 रंगों से। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। वर्ण विक्षेपण की खोज किसने किया? न्यूटन ने। कब किया? 1666 में। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के संयोजन से बना होता है? बोलेंगे 7। अब वो आगे देखते हैं प्रयोग में। न्यूटन सर ने क्या किए थे? एक प्रिज्म लिए थे। क्या लिए थे? एक प्रिज्म। न्यूटन सर ने एक प्रिज्म लिए, और प्रिज्म, ये क्या है? प्रिज्म है। ये क्या है? प्रिज्म है। तो न्यूटन सर ने एक प्रिज्म लिए थे और उन्होंने प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण डाली, श्वेत प्रकाश डाले। प्रिज्म पर क्या डाले? श्वेत प्रकाश। न्यूटन सर ने एक प्रिज्म लिए और प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डाले। ये एक प्रिज्म लिए और इस पर श्वेत प्रकाश डाल रहे हैं। ये क्या है? प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? तो श्वेत प्रकाश। ये कैसा प्रकाश है? बोलेंगे श्वेत प्रकाश। न्यूटन सर ने एक प्रिज्म लिए और इस प्रिज्म पर क्या डाले हैं? श्वेत प्रकाश। देखिए श्वेत प्रकाश इस पर पड़ रहा है। जैसे ही न्यूटन सर ने प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डाले तो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से जब बाहर निकलती है तो वह प्रिज्म के बाहर 7 रंगों में बट जाती है। यानी जब श्वेत प्रकाश को न्यूटन सर ने प्रिज्म पर डाले तो प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बट जाती है। कितने रंगों में बट जाती है? 7 रंगों में बट जाती है। यानी कि और एक चीज और ध्यान देना है, हम जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन माध्यम बदलने से प्रकाश अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। माध्यम बदलने से क्या होता है? प्रकाश अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो है माध्यम, प्रिज्म के बाहर का जो माध्यम है, ये कौन सा माध्यम है? ये हवा है। और प्रिज्म के बाहर वाला क्षेत्र हवा है। यानी ये हवा है और ये प्रिज्म है। यानी माध्यम दोनों क्या हो गया? अलग अलग। जब माध्यम अलग अलग होता है तो प्रकाश की किरणें अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश की किरण क्या होता है? अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। यानी जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। तो यहाँ पर ये हवा था और ये प्रिज्म है। तो हवा से प्रिज्म में प्रकाश की किरणें प्रवेश किया, यानी माध्यम बदल गया। और जैसे माध्यम बदलेगा तो वह सीधे नहीं जाके सीधे
नहीं जाके वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाएगा, यानी कि वो सीधे नहीं जाके ये थोड़ा नीचे की ओर झुक जाएगा। अब प्रकाश की किरणें जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह, याद रखिएगा, हमेशा आधार की ओर ही मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह आधार की ओर मुड़ जाती है, हमेशा आधार की ओर मुड़ जाती है। तो यहां पर आधार ये हुआ, आधार नीचे वाला ये आधार है, ये क्या है, प्रिज्म का आधार। तो ये जो है, ये श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वह माध्यम चंद हो जाता है, और जैसे माध्यम चंद हो जाता है तो ये प्रकाश किरण अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाएगा, यानी वह सीधे नहीं जा पाएगा, वो अपने पूर्व पथ से विचलित होगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे की ओर मुड़ेगा, या तो ऊपर की ओर मुड़ेगा या तो नीचे की ओर। अब ये किधर मुड़ेगा, ये मुड़ेगा नीचे। किधर मुड़ेगा, नीचे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह हमेशा प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। तो प्रिज्म का आधार नीचे है, इसलिए ये प्रकाश की किरण सीधे न जाके नीचे की ओर हल्का मुड़ गया, और नीचे की ओर मुड़ गया, फिर इस प्रकार से सीधे यहाँ से चली जाएगी। और सीधे जाने के बाद फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रिज्म है और फिर बाहर कौन सा माध्यम है, हवा। ये प्रिज्म है और बाहर हवा है, तो फिर माध्यम बदल गया। एक बार तो यहाँ माध्यम बदला था, तो पुनः प्रिज्म में प्रवेश करने के बाद फिर एक बार और यहाँ माध्यम बदल रहा है। यहाँ से प्रकाश की किरण ये इस प्रकार से सीधे नहीं जाएगी, ये फिर माध्यम को बदल लिया है, इसलिए यह पुनः आधार की ओर मुड़ जाएगी, यानी कि ये अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाएगी। अपने पूर्व पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। और इस प्रकार से जब न्यूटन सर ने श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर डाले, या श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर डाले, तो ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर जब गुजरती है तो उन्होंने देखे कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह सात रंगों में बट जाती है। कितने रंगों में बट जाती है, सात रंगों में। और ये सातों रंग पता कब चला, तो उन्होंने न्यूटन सर ने एक पट्टी पीछे की ओर, प्रिज्म के पीछे की ओर एक पट्टी लगा दी। क्या लगा दिए, पट्टी। और एक पट्टी लगा दिए, और इस पट्टी पर उन्होंने देखे कि ये जो श्वेत प्रकाश है वो जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह सात रंगों में बट रही है। कितने रंगों में बट रही है, सात रंगों में बट रही है। और ये सातों रंग उन्होंने देखे, ये जो पट्टी था, इन पट्टी पर उन्होंने, ये एक रंगीन पट्टी बन गया, क्योंकि अलग अलग श्वेत प्रकाश में सात रंग अलग अलग श्वेत प्रकाश अलग अलग सात रंगों में बट गया। तो उन्होंने, और कौन कौन सा रंग था, तो ये था बैगनी। इन्होंने देखे कि सबसे नीचे में कौन सा रंग था, बैगनी। उसके बाद था जामुनी। क्या था, जामुनी। बैगनी के बाद कौन सा रंग था, जामुनी। उसके बाद उन्होंने देखे नीला। कौन सा रंग है, नीला। उसके बाद हरा। उसके बाद पीला। उसके बाद कौन सा रंग था, पीला। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ये बैगनी है, सबसे नीचे में क्या है, बैगनी है। उसके बाद क्या है, जामुनी। क्या है, जामुनी रंग था। उसके बाद कौन सा रंग था, नीला। कौन सा रंग है, नीला। उसके बाद नीला के बाद हरा। कौन सा रंग था, हरा। उसके बाद पीला। हरा के बाद कौन सा रंग था, पीला। और नारंगी। क्या बोल रहे हैं, नारंगी। उसके बाद सबसे ऊपर में कौन सा रंग था, लाल। तो उन्होंने देखे, न्यूटन सर ने देखे कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह सात रंगों में बट जाती है, और वो उन्होंने एक पट्टी लगा दिए थे, और इस पट्टी पर उन्होंने सातों रंग को देखे थे। और ये सातों रंग कौन कौन था, ये था बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब ये ये एक रंगीन पट्टी है। ये कैसा पट्टी है, एक रंगीन पट्टी। ये रंगीन पट्टी था, एक रंगीन पट्टी लगा दिए थे। और इस रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं, इस रंगीन पट्टी को, ये जो रंगीन पट्टी है, इस रंगीन पट्टी को उन्होंने नाम दिए वर्णपट। क्या बोले थे, वर्णपट। वर्णपट, या इसे ही स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। वर्णपट बोले तो स्पेक्ट्रम, वर्णपट बोले तो स्पेक्ट्रम। तो पूछेगा वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, ये वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो बोलेंगे जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह सात रंगों में बट जाती है। प्रकाश के इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो पूछेगा वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जब श्वेत प्रकाश, क्या बोलना है, जब जब श्वेत प्रकाश, जब
श्वेत प्रकाश जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर किससे होकर प्रिज्म से प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है प्रिज्म से होकर गुजरती गुजरती है तो वह तो वह सात 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 रंगों में क्या होती है बट जाती है सात रंगों में बट बट जाती है सात रंगों में बट जाती है प्रकाश के प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश के इसी घटना को क्या कहते हैं तो वर्ण विक्षेपण क्या बोलना है वर्ण विक्षेपण वर्ण विक्षेपण कहते हैं क्या कहते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं पूछेगा वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं तो क्या बोलना है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं तो बोलना है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह सात रंगों में बट जाती है कितने रंग है सात रंग कितने रंग है सात रंग तो बोलेंगे जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह सात रंगों में बट जाती है प्रकाश की इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं क्या कहते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं अब वर्णपट किसे कहते हैं या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं क्वेश्चन पूछेगा वर्णपट या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं बोलेंगे बोलेंगे ये सातों रंग जिस पट्टी पर पड़ती है ये सातों रंग जिस पट्टी पर पड़ती है उस पट्टी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं ये सातों रंग जिस पट्टी पर दिखाई पड़ती है उस उस रंगीन पट्टी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं कहेगा वर्णपट या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं चलिए इसका परिभाषा इधर लिख देते हैं वर्णपट क्या बोलेंगे वर्णपट 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 या स्पेक्ट्रम क्या बोल रहे हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं तो बोलेंगे ये सातों रंग ये सातों रंग ये सातों रंग रंग जिस ये सातों रंग जिस जिस रंगीन पट्टी पर जिस रंगीन रंगीन पट्टी पर दिखाई देती है दिखाई देती है आ, उसे या उस रंगीन पट्टी को उस रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं उस रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं तो बोलेंगे उस रंगीन पट्टी को वर्णपट क्या बोलेंगे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं क्या कहते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं अब पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा वर्ण विक्षेपण का खोज किसने किया न्यूटन सर ने की कब किया 1666 ईस्वी में श्वेत प्रकाश कितने रंगों के संयोजन से बना होता है सात रंगों के संयोजन से बना होता है और वो सातों रंग कौन कौन है बोलेंगे बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल कहेगा वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं तो बोलेंगे जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह सात रंगों में बट जाती है प्रकाश के इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं पूछेगा वर्णपट किसे कहते हैं तो बोलेंगे ये सातों रंग जिस रंगीन पट्टी पर दिखाई देती है ये सातों रंग जिस रंगीन पट्टी पर ये रंगीन पट्टी है और इसी पर सातों रंग दिखाई देती है बोलेंगे ये सातों रंग जिस रंगीन पट्टी पर दिखाई देती है या दिखाई पड़ती है उस रंगीन पट्टी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं अब इसका थोड़ा अंग्रेजी नाम देख लेते हैं बैगनी क्या है बैगनी तब बैगनी को कहते हैं बैगनी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में बोलेंगे वायलेट क्या बोलेंगे वायलेट बैगनी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे वायलेट जामुनी इंडिगो जामुनी क्या बोलेंगे इंडिगो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इंडिगो जामुनी क्या बोलते हैं इंडिगो और नीला नीला बोले तो ब्लू नीला बोले तो ब्लू नीला बोले तो ब्लू हरा बोले तो ग्रीन हरा बोले तो ग्रीन हरा बोले तो ग्रीन ग्रीन उसके बाद पीला पीला बोले तो येलो पीला बोले तो येलो उसके बाद नारंगी नारंगी बोले तो ऑरेंज नारंगी बोले तो ऑरेंज उसके बाद लाल लाल बोले तो रेड लाल बोले तो रेड अब इसको थोड़ा देख लेते हैं ट्रिक याद रखने का ट्रिक सबसे पहले देखते हैं कि ये सातों रंग
को किस प्रकार हिंदी में याद रखेंगे? तो इसके लिए ध्यान में रखना है एक शब्द ध्यान में रखना है और वो शब्द ये है बैजानी हौ पिनाला, बैजानी हौ पिनाला, पिनाला। ये शब्द ध्यान में रखना, बैजानी हौ पिनाला, बैजानी हौ पिनाला। यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया बै, बै का मतलब हो जाएगा बै मतलब बैगनी, बै मतलब बैगनी, बै का मतलब क्या समझना है? बैगनी, बै मतलब बैगनी। उसके बाद जा, तो जा मतलब हो जाएगा जामुनी, क्या हो जाएगा? जामुनी। उसके बाद नी, तो नी का मतलब नीला, नी बोले तो नीला, याद रखना है, नी मतलब नीला। उसके बाद हौ, हौ मतलब हरा, हौ मतलब, हौ का मतलब क्या समझना है? नी मतलब नीला, उसके बाद क्या है? हौ, हौ मतलब हरा, हौ मतलब हरा। उसके बाद पी, तो इधर लिख देते हैं पी, तो पी का मतलब समझ जाना है, पी मतलब समझना है पीला, पी बोले तो, पी बोले तो पीला, पी बोले तो पीला। ना, ना बोले तो नारंगी, ना बोले तो नारंगी, नारंगी। और ला, ला बोले तो लाल, ला से लाल। तो ये सातों रंग को हम बैजानी हॉपिनाला शब्द से सेट करके ध्यान में रख सकते हैं। अब थोड़ा एक ट्रिक और देखते हैं, जो कि अंग्रेजी नाम कैसे याद रखेंगे। ये अंग्रेजी नाम कैसे याद रखेंगे? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो इसके लिए ध्यान में रखना है विव ग्योर, विव ग्योर, विव ग्योर, विव ग्योर, क्या बोल रहे हैं? विव ग्योर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, ये ये विवग्योर, वी, वी बोले तो वायलेट, वी बोले तो वायलेट, वी आई ओ एल ई टी, वी फॉर वायलेट। आई, आई बोले तो इंडिगो, आई बोले तो इंडिगो, इंडिगो, इंडिगो। उसके बाद बी, तो बी बोले तो ब्लू, बी बोले तो ब्लू। उसके बाद जी, तो जी बोले तो जी, जी, जी का मतलब, जी बोले तो, जी बोले तो ग्रीन, जी बोले तो ग्रीन, जी बोले तो ग्रीन। उसके बाद इधर लिख देते हैं वाई, वाई बोले तो येलो, वाई बोले तो येलो, वाई बोले तो येलो। उसके बाद ओ बोले तो ऑरेंज, ओ बोले तो ऑरेंज। उसके बाद आर, और आर बोले तो रेड, आर बोले तो रेड। तो अब ध्यान में ये रखना है कि इसका सातों रंग को अंग्रेजी में कैसे याद रखेंगे। तो विवग्योर, विवग्योर, विवग्योर बोले तो वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। और हिंदी में सातों रंग का नाम कैसे याद रखेंगे? तो बैजानी हो पिनाला, बै बोले तो बैगनी, जा बोले तो जामुनी, नी बोले तो नीला, ह बोले तो हरा, पी बोले तो पीला, ना बोले तो नारंगी, ला बोले तो लाल। ये सातों रंगों का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ध्यान में रखना।